सो एज़ वी आर डीलिंग विद डाइलेक्ट्रिक मटीरियल ख़ास किस्म के इंसुलेटर होते हैं। एक चीज़ याद रहे कि हर डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इंसुलेटर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक हो। इंसुलेटर बेसिकली ऐसे मटीरियल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और इनमें जो पोलराइजेशन है वो ना होने के बराबर है। अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन के दरमियान, तो अगर इसमें देखेंगे कि हम अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अप्लाई करें तो हमारे पास पोलराइजेशन जो है वो ना होने के बराबर होती है। ये स्ट्रेट लाइन इसी चीज़ को शो करती है। अब इंसुलेटर में एक सब क्लास है जिनको हम डाइलेक्ट्रिक मटीरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह के मटीरियल्स होते हैं जिनके दरमियान जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन के दरमियान एक लीनियर बिहेवियर है कि जिस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटीरियल्स पे अप्लाई करते जाएंगे, उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, उसी तरह इनमें जो पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट है वो बढ़ता जाता है। हम कह सकते हैं कि इस तरह के मटीरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन के दरमियान एक नॉन लीनियर बिहेवियर होता है। जबकि उसके बाद इसकी सब क्लास से कुछ पैरा इलेक्ट्रिक मटीरियल्स होते हैं। पैरा इलेक्ट्रिक मटीरियल जो हैं ये इस तरह के हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक की निस्बत ज़्यादा होता है। इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक्स जो मटीरियल्स हैं उनकी निस्बत ज़्यादा होता है। यही वजह है, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन के दरमियान जो रिलेशन बनता है पैरा इलेक्ट्रिक्स के लिए, वो लीनियर नहीं है। कहीं पे इनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और कहीं पे बहुत कम भी हो सकती है। इट शोज़ नॉन लीनियर बिहेवियर फॉर पैरा इलेक्ट्रिक्स। इस तरह के जो मटेरियल होंगे उसमें जितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे पोलराइजेशन बढ़ेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एक लीनियर बिहेवियर हो। कहीं पे इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पे बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन जो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी निस्बत ज़्यादा होता है। अब इसी में हमारे पास कुछ इस तरह के मटीरियल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। पीजो इलेक्ट्रिक्स थोड़ा यूनिक बिहेवियर शो करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से मटेरियल में स्ट्रेन जनरेट होता है, वाइब्रेशन जनरेट होती हैं, उनकी जो शेप है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से फर्दर उसमें पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट होता है। दीज आर द मटेरियल जिनमें डायरेक्ट जो है वो पोलराइजेशन हम डाइपोल से जनरेट नहीं करते, बल्कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसमें स्ट्रेन जनरेट हुआ और स्ट्रेन की वजह से आगे फिर उसमें हमारे पास पोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो जनरेट होता है। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेन के दरमियान एक लीनियर बिहेवियर शो करते हैं मटेरियल, जिस वजह से हम इनको इस तरह की एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे जब स्ट्रेस अप्लाई की जाए किसी बॉडी पे जिसकी वजह से उनमें स्ट्रेन जनरेट हो रहा हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। इस तरह के मटेरियल्स को हम इस तरह की एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल्स में जब आप एंटर होते हैं तो आपने देखा होगा कि डोर के करीब जाते हैं तो डोर ओपन हो जाता है। जो आप वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं उससे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो रहा है जो कि उस डोर को इलेक्ट्रिक सिग्नल दे के उसको ओपन कर रहा है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर देयर। इस पे कंप्लीट वीडियो मैंने अलग से बनाई है, आप उसको देख के इसका कंप्लीट नॉलेज जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जो कि पायरो इलेक्ट्रिक्स हैं, पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। अगेन दीज मटेरियल शो सम यूनिक बिहेवियर कि हमारे पास इन मटेरियल में जो पोलराइजेशन जनरेट हो रही होती है वो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जनरेट हो रही होती है। इन मटेरियल का टेम्परेचर जिस हिसाब से चेंज करते जाएंगे उसी हिसाब से इनमें पोलराइजेशन जो है वो जनरेट होती जाती है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि इन मटेरियल का टेम्परेचर जब तक चेंज होता रहेगा तब तक इनमें पोलराइजेशन जो है वो जनरेट होगी, और जिस टाइम भी हमारे पास इनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसमें पोलराइजेशन जो है वो आना रुक जाएगी। दैट्स वाई इट शो लीनियर बिहेवियर। तो जब तक आप इसमें टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे तब तक इन मटेरियल में पोलराइजेशन का जो इफ़ेक्ट है वो जनरेट होता रहेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज आएगा मटेरियल के अंदर उसी हिसाब से उसमें पोलराइजेशन भी जनरेट होती जाएगी। दीज आर सम सब क्लासेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स in which we can generate polarization by using different processes, और इनको फिर हम इसी तरह से डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम हीट सेंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज होने से हीट डिटेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर डिटेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। इनके सारे के सारे यूजेस हम अपनी नॉर्मल डे रूटीन लाइफ में कर सकते हैं।